हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे कि एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया है कि एनडीए एग्ज़ाम क्या है और एनडीए को कैसे ज्वाइन करें और एनडीए ज्वाइन करने की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के पार्ट 1 को जरूर देखें। एनडीए परीक्षा पैटर्न यूपीएससी द्वारा निर्धारित किया जाता है। एनडीए परीक्षा वर्ष में 2 बार ऑफलाइन मोड में होती है। एनडीए परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। लिखित परीक्षा टोटल 900 अंकों की होती है, जिसमें मैथ का पेपर 300 अंकों का होता है, जबकि जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 अंकों का होता है। मैथ के पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, जो 300 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। और वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस होते हैं, जो 600 अंकों के होते हैं और इसके लिए भी 2.5 घंटे का समय मिलता है। रिटन एग्जाम 2 सेशन में कराया जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन। रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूछा जाता है। रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और दोस्तों, दूसरी ओर एसएसबी इंटरव्यू जो 4 से 5 दिन का होता है, वो 2 स्टेज में लिया जाता है। फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और दूसरी स्टेज में साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। यह टोटल 900 मार्क्स का होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं एनडीए एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैथ के सिलेबस की बात करते हैं। तो मैथ में अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 dimension, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। मैथ के पेपर में इन सभी टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या सिलेबस होता है। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक जनरल इंग्लिश और दूसरा जनरल नॉलेज। तो इंग्लिश पेपर में ग्रामर और कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहीं जनरल नॉलेज के पेपर में फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एबिलिटी पेपर में इंग्लिश से 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज में फिजिक्स से 100 मार्क्स के, केमिस्ट्री से 60 मार्क्स के, जनरल साइंस से 40 मार्क्स के, हिस्ट्री से 80 मार्क्स के, जियोग्राफी से 80 मार्क्स के और करंट अफेयर से 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू का क्या सिलेबस होता है। एसएसबी इंटरव्यू 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट और दूसरा पीपीडीटी यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 3 में डिटेल में जानेंगे। और स्टेज 2 में 4 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी 4 टेस्ट होते हैं, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और स्टेज 2 में सेकंड टेस्ट होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टास्क, कमांड टास्क, स्नेक रेस, इंडिविजुअल लेक्चर, फाइनल ग्रुप टास्क। और स्टेज 2 में तीसरा पर्सनल इंटरव्यू और चौथा कॉन्फ्रेंस होता है। चलिए अब मैं आपको 7 पॉइंट्स में बताता हूँ कि एनडीए एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अच्छी तैयारी के लिए स्मार्ट स्टडी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी प्लान से मेरा मतलब है अपने टाइम और एनडीए सिलेबस को ध्यान में रखकर ही स्टडी करें, ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकें। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। तो सेकंड स्टेप है सिलेबस को अच्छे से समझें। सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को ध्यानपूर्वक एनालाइज करें और उन सब्जेक्ट को मार्क करें जिनमें सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बेसिक्स से सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करें, इससे आपका बेस बनेगा और आप हाई लेवल के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। तो तीसरा स्टेप है सामान्य ज्ञान और इंग्लिश के विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। एनडीए परीक्षा को पास करने के लिए आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश न केवल रिटन एग्जाम में परखी जाती है, बल्कि यह इंटरव्यू के समय भी फायदेमंद हो सकती है। सामान्य ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, इसे जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। इसलिए आपको केवल उन्हीं विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके सिलेबस में है। अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन आदि पढ़ सकते हैं। फोर्थ स्टेप है अच्छी बुक्स का चयन करें। एनडीए परीक्षा की तैयारी के लिए सही बुक का चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाज़ार में आपको सैकड़ों किताबें मिल जाती हैं, पर उनमें से कौन सी बुक आपके लिए सही है यह पता लगाना आवश्यक है। ये बुक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट है पिछले वर्ष के पेपर को सॉल्व करें।
पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, परीक्षा के पैटर्न और उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का पता लगाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही इससे आपको एनडीए परीक्षा पैटर्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6th पॉइंट है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। एनडीए परीक्षा में सिलेक्शन न केवल लिखित परीक्षा पर आधारित होता है, बल्कि इसमें आपकी फिटनेस को भी परखा जाता है। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी होता है, इसलिए अपने आप को तनाव से दूर रखना चाहिए, जिसके लिए आप डेली मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, व्यायाम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, वीकली रिवीजन करें। समय पर रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको प्रिपरेशन के टाइम नोट्स बनाने चाहिए और उन नोट्स को हर वीक रिवाइज करते रहना चाहिए। इससे आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 7 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप एनडीए एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम पास करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू आपके लिए परेशानी बन सकता है। इसलिए आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पता होना चाहिए कि एसएसबी इंटरव्यू कैसे होता है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के पार्ट 3 को जरूर देखें, जिसमें हमने एसएसबी इंटरव्यू की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।